98, 99, 100। मैं आऊं? अभी नहीं। मैं आऊं? अरे इतनी जल्दी नहीं। मैं आ रही हूँ। हाँ? आहा। हाँ? कहाँ छिप गए हैं सब? हमेशा तो झटपट मिल जाते थे। हाँ, ऐसे काम नहीं बनेगा। थोड़ी अकल लगानी होगी और साथ एक लड्डू। ओह, एक आखिरी लड्डू निकल आया झोले में से। बस एक ही बचा है। वो आहा, पकड़े गए। लड्डू के लिए तो ये भी मंजूर है। बिल्कुल सही कहा, पर ये आखिरी लड्डू मेरा है। मेरा 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 मेरा। इतनी जल्दी भी नहीं जग्गू। लड्डू लड्डू पर लिखा है खाने वाले का नाम। फिर तो इस लड्डू पर जरूर भीम लिखा होगा। क्यों? हा? आज तो हार माननी ही पड़ेगी भीम। खेल खत्म, लड्डू हजम। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है दोस्त, क्योंकि अभी मैंने हार नहीं मानी है। वो लड्डू तो एक ही है, पर मिल बांट के खा सकते हैं। अरे बच्चों, टुनटुन मौसी के होते लड्डू की कोई कमी नहीं। लो, सब लो। अरे चुटकी, ये कौन है? ये है कुटकुट, मेरी बहन। ये है राजू और ये है जग्गू और ये है भीम। मैंने तुम्हें भीम के बारे में बताया था ना? भीम। अरे कुटकुट तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही लगती है चुटकी। थोड़ी सी तो मेरे जैसी दिखती है। घर में टोल लग गए। क्या कहा? घर में कौन आ गए? टोल टोल ला गए। तुम यहीं रुको, मैं भीम और जग्गू को लेकर आता हूँ। भीम, चुटकी के घर में चोर आ गए। कुटकुट हमें बुलाने आई है। क्या? चलो चलो जल्दी से। भीम, देखो वहाँ 2 मोर हैं। घर में चोर हैं और तुम्हें मोर की पड़ी है? हाँ, चोर। तुम मोर कह रहे थे या फिर चोर? नहीं भीम, चोर नहीं, चोर। तो ये है कुटकुट, चुटकी की बहन। सब इतने गुस्सा क्यों हो? अरे हमें गलतफहमी हो गई थी। मुझे माफ कर दो भीम। कुटकुट की वजह से सबको दिक्कत हुई है। कालिया, मुझे जंगल के रास्ते से जाना है। मेरे साथ चलोगे? चलो। क्या हुआ? काफी अंधेरा हो गया है। अगर मुझे इस लूट के माल के साथ किसी ने देख लिया तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। ये तो तमाशी लाल है। ये क्या? नहीं, बचाओ! बचाओ!
देख रही हो कुटकुट, ये सब तुम्हारी और तुम्हारी बहन की वजह से हुआ है। अच्छा, मेरी गलती है कि कालिया, वो देखो, वहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं। कुट-कुट, जल्दी आओ। लंबा आदमी था, टलिया और टुटकी को उसने पकड़ लिया। तो तुम कह रही हो कि हाँ, सही कह रहे हो। छुटकी मुसीबत में है। चलो चलो चलो। वहाँ देखो भीम। भीम, तुम आ गए। भीम, भीम, पीछे देखो। भीम, तुम आज नहीं बचोगे। यहीं पर रुकना तमाशीलाल। महाराज के सैनिक तुम्हें अभी लेने आएंगे। देखा कालिया, तुम जिस कुटकुट का मजाक उड़ा रहे थे, आज उसी की वजह से तुम बच पाए हो। मुझे माफ कर दो, मैं तुम पर बेकार में नाराज हो गई थी। कोई बात नहीं। अच्छा टोलू, कोई होशियारी नहीं चलेगी। भीम के पत्ते देखने की कोशिश कर रहे थे ना? नहीं तो खड़े खड़े कमर अकड़ गई थी, बस चुक्कर उसे सीधा कर रहा था। ये क्या, राजकुमारी इंदुमती फिर जीत गईं। अच्छा ही है ना, जीतने वाले को दावत जो देनी पड़ती है। हाँ, दावत तो हमने पहले से ही तैयार रखी थी। उस्ताद, हमारे लड्डू ले गए। और कंकड़ खिला दिया। कोई बात नहीं ढोलू भोलू, ये लड्डू खाओ, सीधा मुंह खोलो, अंदर डाल दो। हाँ, खाओ खाओ। अरे, मेरे लड्डू कहाँ गए? हाँ? सबसे पहले खाना खाएंगे, फिर बाकी की पिकनिक शिकनिक मनाएंगे। यहाँ तक चलने में भूख लग गई है। नहीं नहीं, सबसे पहले छुपन छुपाई खेलेंगे। खाना खाएंगे। खेलेंगे फिर खाएंगे। अरे अरे अरे, सबका वोट ले लेते हैं। कौन पहले खाना खाना चाहता है? हाथ उठाओ। और कौन पहले खेलना चाहता है? वैसे मैं तो पहले थोड़ी देर आराम से सोना चाहता था, पर ठीक है, अब पहले खेलना चाहता हूँ। तैयार है? ये मेरे 4 वोट है, कालिया के 3। पहले खेलेंगे छुपन छुपाई। चलो 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 चलो, अब छुप जाओ, कालिया जो हमें ढूंढेगा। ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2।
मैं आ रहा हूँ। हाँ? हाँ? ढोलू भोलू के जूते पकड़ लिया। हाँ? आहा, चुटकी की चोटी तो वो यहाँ छुप कर बैठी है। हाँ? कालिया, तुम ठीक तो हो ना? चिल्लाए क्यों? उस्ताद को लात पड़ी, हमने सब देखा। ओ ढोलकपुर का भीम। अरे कितना डर लग रहा है। ये देखो, मेरी कलाकारी देखकर तुम्हारे भीम को कितनी जलन हो रही है। रहने दो राजू, ना समझ को समझाने में समय ही बर्बाद होगा, समझे? ना समझ को समझ है। 90। लगता है इस बार उस्ताद 100 कर ही लेंगे। हाँ, भीम जैसे। 96। ये तो पहलवान है। 97। उस्ताद बस 3 और। पूरे 100 हो जाएंगे। 98। 99। उस्ताद! चुप। और ये चिपकली, बचाओ। मोटे। वाह, क्या शूरवीर लग रहे हो आप। शूरवीर? वो तो मैं ही हूँ। सब कहते हैं कि मैं। हाँ? मेरे सिर पर क्या है ये? अभी काम बाकी है उस्ताद। हाँ? हाँ? ये क्या? तुम दोनों खुद को चित्रकार कहते हो? ढोलू बोलू, डरपोक कहीं के। भाग गए। तो तैयार कालिया? डर तो नहीं लग रहा। राजू, डरपोक ढोलू बोलू हैं, मैं नहीं। तुम सब देखना, आज रात के बाद सब कालिया को ढोलकपुर का हीरो कहेंगे, हीरो। वो सूखा बूढ़ा पेट कालिया को नहीं डरा सकता। हाँ। ये ठीक है। ठीक नहीं, शानदार है। अब जाके विचित्र शक्ति को दिखाते हैं। उसके होश उड़ाते हैं। शायद
वो सो गया होगा। एक बार देख तो लेते हैं। कालिया उस्ताद, कालिया उस्ताद। तुम दो यहाँ क्यों आए? बस अपना चित्र विचित्र शक्ति को दिखाने। दिखाओ ना, मैं ही हूँ विचित्र शक्ति। यही है मेरी असली शक्ति, मेरे रंगों की खूबी। मैं कुछ भी बना सकता हूँ और वो सच हो जाता है। इसीलिए मेरे गुलाब में महक है, मेरे लड्डू में स्वाद, और तुम ये हम कहाँ पहुँच गए? मेरी तस्वीर है मेरा सबसे खतरनाक जाल। तुम्हारे राजा को भी फंसाने वाला हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता। बचाओ! ये मुझे दो। उनको बाहर कैसे निकालें? अंदर जाके ही सोचो ना। तुम भी साथ आओगे। भीम भी अंदर फंस गया। अब एक ही चीज कर सकते हैं। एक दो चलो। मेरा हाथ पकड़ो। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। नहीं, इतनी जल्दी नहीं। भीम ये लो। जल्दी भीम, ये तो हम वापस आ गए। भीम, तुमने कैसा चित्र बनाया था? इसी जगह का। ये लो दोस्तों। फिर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आज मैं उन्हें दिखा देता हूँ कि मैं ही हूँ सबसे बड़ा बलवान। चुप रहो बेवकूफ। मैं भी भीम और जग्गू जैसा तेज होता तो कितना मजा आता। राजू, मुझे यकीन है तुम्हारी इच्छा पूरी होगी।
पापा जी, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? वो डाकू शेर सिंह पूरी की पूरी नदी बंद करके बैठ गया। डाकू शेर सिंह तो एक बड़ी मुसीबत बन चुका है। अब पगड़ी नगर के भविष्य के लिए मैंने कुछ अलग ही सोचना होगा। अरे पापा जी, मैंने एक चंगा इलाज पता है इन शेर सिंह जैसे बदमाशों का। कौन है वो? आप जानते हैं उसे? अरे अपना भीम। है? ओ हाँ, अपना भीम। मैं अभी ढोलकपुर के राजा इंद्र वर्मा को चिट्ठी लिखता हूँ। ये पहलवान सालों मेहनत करते हैं, तभी जाकर ऐसे करतब दिखा पाते हैं। मेहनत करने से तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। हमारे उस्ताद तो पूरा दिन खाते रहते हैं। हमने उन्हें मेहनत करते हुए कभी नहीं देखा। बोलो बोलो, फिर से मेरी बुराई करने लगे तुम दोनों। नहीं नहीं उस्ताद, हम तो बस ये कह रहे थे कि आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो क्या, आप तो बिना मेहनत किए ही सबसे ताकतवर हो। अब आई ना तुम्हारी अकल ठिकाने पर। भीम, महाराज ने तुम्हें इसी वक्त महल में बुलाया है। महाराज ने बुलाया है तो जरूर कोई आवश्यक काम ही होगा। भीम, तुम तो जल्दी आ गए। महाराज ने बुलाया है, जल्दी तो आना ही था। भीम, मुझे खुशी है कि तुम आ गए। भीम, तुम्हें राजा हरदयाल याद हैं? तुम और इंदुमती बचपन में उनसे मिले थे। जी हाँ, राजा हरदयाल पंजाब के पगड़ी नगर के राजा हैं। राजा हरदयाल को तुम्हारी मदद की जरूरत है भीम। पगड़ी नगर में एक शैतान डाकू ने नदी पर कब्जा कर लिया है। आप फिक्र ना करें, हम अभी पगड़ी नगर के लिए रवाना हो जाते हैं। मैंने तुम्हारे जाने के लिए सारे बंदोबस्त कर दिए हैं। ओए भीम, कैसा है? क्या बात है। हम काफी खुश हैं कि तुम इतनी जल्दी आ गए। महाराज, महाराज, शेर सिंह की वजह से मेरी सारी फसल सूख गई है। अगर पानी नहीं मिला तो मेरी क्या, सब किसानों की फसल सूख जाएगी। पगड़ी नगर में सूखा पड़ जाएगा, सूखा। लल्लन, हम सबको ले चलो उस नदी तक, हम भी देखें कौन है ये शेर सिंह। और ये क्या, पगड़ी नगर के राजकुमार लालन खुद दर्शन देने चले आए। शेर सिंह, इस नदी को खोल दो, वरना तो मुझे हराने के लिए ढोलकपुर से बच्चे आए हैं। चलो, अब क्योंकि तुम बच्चे हो, छोटी से प्यारे से, इसलिए मैं तुम्हारे साथ एक खेल खेलूंगा। खेल ये होगा कि अगर तुम मुझे 3 मुकाबलों में हरा दोगे तो मैं इस दीवार को तोड़ दूंगा और नदी तुम्हारी। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? पहले तुम में से कोई 2 मुकाबला करेंगे मेरे 2 आदमियों का। तुम्हें मेरे आदमियों से ज्यादा पराठे खाने होंगे। हैं? ये क्या बात हुई? मैं जाऊंगा, पराठे तो मैं यूं ही खा जाता हूँ। तो बताओ कौन जीता? सरदार, ये बच्चे जीत गए हैं? कैसे? ठीक, अब दूसरा मुकाबला। तुम बच्चों ने मेरे आदमियों को बांगड़े में हराना है। लल्लन, ये भांगड़ा तो हमें ढंग से नहीं आता है। और चिंता नहीं भीमा, पंजाबी ढोल सुनोगे ना तो खुद ही भांगड़ा करने लगोगे।
और शुरू करो, चलो। ओए 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 हाँ ठीक है, चलो तुम इस बार भी जीत गए। अब तुम्हें जीतना होगा कुश्ती का मुकाबला। भीम, मुंह खोलो। चलो, हरा दो इसे भीम। ये भीम जीत गया। और सारे के सारे जाओ, खोल दो नदी, बहने दो इस नदी को। क्यों? अब तो मैंने नदी खोल दी है। अब तो मैं सच्चा पंजाबी हूँ कि मैं झूठ बोल दिया। कोई ना। भीम, हम फिर से तुम्हारा और तुम्हारे दोस्तों का धन्यवाद कहना चाहते हैं। अब तुम्हारी वजह से पगड़ी नगर में फिर से फसल उगेगी और सबको पीने का पानी मिलेगा। अब रहना भीम। बचाओ बचाओ, मेरा बटुआ, मेरा बटुआ। इसे तो अफलातून ही पकड़ेगा। देखा तुम सबने, अफलातून ने जानबूझकर भीम को धक्का दिया। हाँ भीम, पहले भी मैंने देखा। कुएं में उतरते वक्त भी उसने आगे निकलने के लिए तुम्हारी रस्सी को किनारे धकेल दिया। खुद को समझता क्या है वो? हमारा मकसद आपस में मुकाबला करना नहीं, लोगों की मदद करना है। फिर उसने पहले मदद की या मैंने, इस बात का कोई महत्व नहीं है। राजू, जाने दो। कालिया तुम्हें छेड़ रहा है। कालिया, मैं जरूर अपने पिताजी की तरह बहुत बड़ा सिपाही बनूंगा, तुमसे कहीं बेहतर। क्या कहा तुमने? मुझसे बेहतर सिपाही बनोगे? खुद को देखा है कभी? 200 तो है। पहले अपने आप को देखो तुम। मोटा शरीर, मोटा दिमाग, कैसे बनोगे बेहतर सिपाही? दिमाग का लड़ाई में क्या काम? वहाँ तो ताकत का जोर चलता है। ले, अभी तुझे दिखाता हूँ। बोलो राजू, तुम कर सकते हो ये? अरे ये कैसे गिराएगा आम? उसके लिए ताकत चाहिए, ताकत। राजू, कालिया, ये सब तुम क्या कर रहे हो? अच्छा हुआ तुम आ गए भीम। राजू और कालिया को रोको, ये आपस में कैसे झगड़ रहे हैं देखो। मगर किस बात पे? भीम, कालिया को लगता है कि मैं अच्छा सैनिक नहीं बन सकता। मैं दिखा दूंगा कि आकार से ज्यादा सोच का पलना भारी होता है। चल हट, मैं दिखा दूंगा कि ताकत के सामने कोई दिमाग विमाग नहीं चलता। अच्छा सैनिक तो सोच से भी बना जा सकता है और शक्ति से भी। बस ये जानना जरूरी है कि तुम्हारे अंदर कौन सी खास बात है
और उस खासियत को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। बिल्कुल सही भीम। मेरे पास सभी कुछ खास है। मैं ही सबसे सर्वश्रेष्ठ सैनिक बन सकता हूँ, ये छोटा नन्हा राजू नहीं। ठीक है फिर कालिया, हो जाए प्रतियोगिता। भीम, अब तुम ही हमारी क्षमता की परीक्षा लो। हाँ ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो। कालिया, राजू, हमने तुम दोनों के लिए 5 कार्य सोचे हैं। जो सबसे अधिक में जीत गया वो इस प्रतियोगिता का विजेता होगा। राजू जीत गया। उस्ताद जीत गए, वो भी दौड़ में। वाह 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 वाह! दोनों एक एक कार्य में जीत गए हो। बस ये आखिरी पड़ाव है। जो पहले ऊपर पहुंच गया वो ये प्रतियोगिता जीत जाएगा। धन्यवाद कालिया। ये दोनों कर क्या रहे हैं? एक सच्चा सिपाही बनने के लिए सबसे जरूरी सीख आजमा रहे हैं। अरे लेकिन जीता कौन? तुम नहीं समझे क्या? दोनों जीत गए। वो इसलिए क्योंकि इन दोनों ने समझ लिया है कि किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए अपनी शक्ति और सोच दोनों को ही एकजुट करके कोशिश करनी चाहिए। चलो चलो, बहुत हो गई बातें। वो क्या है कालिया? पेट पूजा और क्या?